A is 20% less than B and C is 30% more than A. If B is decreased by 20% and C is increased by 10%, then C is what percent more than न्यू वैल्यू ऑफ B. तो तीन चीज़ का बात हो रहा है. सबसे पहले A, B, C. A is 20% लेस देन B. A जो है 20% B का लेस है, यानी कि B अगर 100 है तो A कितना होगा, 80 होगा, 20% कम है, ये बोला है. और बोला है C इज 30% मोर देन A. A से 30 गुना ज़्यादा है. कौन? C. 80 का 30 गुना ज़्यादा, यानी कि 130. 0 से 0, 0 से 0 कितना आ जाएगा ये? 8 3 से 24, 104 आ जाएगा. तो C का वैल्यू जो होगा मेरा 104 होगा. ठीक है. अब सेकंड केस में देखते हैं. इफ़ B इज डिक्रीज बाई 20%, B जो डिक्रीज है कितना, 20% से डिक्रीज हुआ. 100 में से 20% डिक्रीज यानी कि 80. और डिक्रीज बाई 20% एंड C इज इंक्रीज बाई 10%. C जो है वो 10 गुना बढ़ा इसमें. 104 में 10 गुना बढ़ा, यानी कि 114.4. ये होगा. आप इसी तरह से कैलकुलेट कर लेना. then C is what percent more than new value of B. then C is what percent more than new value of B. न्यू वैल्यू ऑफ B यानी कि ये नीचे जाएगा. C is what percent more than new value of B. तो दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 34. इस पॉइंट इतना है दोनों का डिफरेंस. नीचे क्या होगा, 80. क्यों? क्योंकि न्यू वैल्यू ऑफ B बोला है. तो इसका परसेंटेज ढूंढ रहा हूँ तो 100 से देंगे. 0 से 0 कैंसिल हो गया. यहाँ से डेसिमल अगर रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे 10 आएगा. 10 कैंसिल. 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 2 बचा, 8 3 जा 24, यानी कि 43%. ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा. थैंक यू.